आज एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि एक बीएलएस इंटरनेशनल कंपनी जो एनएससी और बीएसई पे लिस्टेड है, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। वो कंपनी मुख्यतः वीज़ा का काम करती है। 60 से अधिक देशों में उनका टाई अप है। जो भारत के लोग बाहर जाते हैं या भारत से बाहर के लोग भारत आते हैं, तो उनको जो टाइम बाउंड वीज़ा बनता है उसको बनाने में भारत सरकार की ये मदद करती है, या अन्य सरकारें जो दूसरे देश की है उनकी ये मदद करती है। तो उन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये भारत में बहुत सारे डिजिटल काम में सहयोग करती है। उसका बिजनेस पूरा ऑनलाइन डिजिटल ही है और डिजिटल सर्विसेज दे करके एक तरीके से डिजिटल डोर टू डोर की सर्विस इस कंपनी की है। तो कंपनी के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इनका B2G मतलब इनका जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस है, और B2C गवर्नमेंट के अलावा कस्टमर के साथ भी इनका बिजनेस है। क्या बिजनेस है ये जानते हैं। तो एक तो पैन सर्विसेज, जो यूटीआई से जो भी पैन हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें बीएलएस इंटरनेशनल सहयोग, बीएलएस ई सर्विसेज सहयोग करती है और आपके पूरे डेटा को एनालिसिस करना और पैन अलर्ट कराने में मदद करती है। पूरा ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाता है, जो बीएलएस के ही प्लेटफॉर्म से भरा जाता है। दूसरा इनका जो है ई आधार पेमेंट है, जो बायोमेट्रिक के थ्रू आप बहुत जगह देखते होंगे कि आधार की जो बायोमेट्रिक करके आप पैसा जमा करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें ये कंपनी सहयोग करती है। माइक्रो एटीएम बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ देखे होंगे कि किराने की दुकान में भी लोग जाते हैं, अपना बायोमेट्रिक करा करके कुछ पैसा वो किराने की दुकान से ले लेते हैं। तो इसमें ये सहयोग करती है कि वो पैसा उस जो कस्टमर है उसके बैंक से अकाउंट से कट करके किराने वाले के अकाउंट में जाता है। किराने वाला उनको नगद पैसा वहाँ से दे देता है, अथवा जमा करते हैं तो भी ये प्रोसेस होता है कि किराने वाले के अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है और वो नगद पैसा कस्टमर किराने वाले को दे देते। तो पीओएस मशीन लगी होती है और उसका जो पूरा डेटा है ट्रांसफ़र का और जो सर्विसेज हैं वो बीएलएस ई सर्विसेज प्रदान करती है। रिचार्ज में, ट्रेवल्स में, मनी ट्रांसफ़र में, तो ये सारे जो सुविधाएं हैं बीएलएस इंटरनेशनल ई सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। उसी का ये आईपीओ है। आईपीओ की यदि डिटेल देखें तो 30 जनवरी से शुरू होगा, 1 फरवरी को 2024 को ये समाप्त होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 108 मिनिमम आपको शेयर अप्लाई करने हैं। अपर बैंड 135 रुपये का है। 310 करोड़ का ये फ्रेश इशू है। तो ये बहुत छोटा आईपीओ है। दोनों प्लेटफॉर्म में ये लिस्ट होगा, एनएससी और बीएसई में। यदि इसकी फाइनेंशियल को हम समझें तो ये 31 मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें 40 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया था, जो बढ़ते बढ़ते 2 साल में 179 हो गया, लगभग 4 गुने से अधिक। और 30 सितंबर का यदि 2023 का डाटा देखें तो 213 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया। यदि प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी यदि 31 मार्च 2021 को 3 करोड़ की जो ये कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, 2 साल में बाद ये 20 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट करने लगी। मतलब लगभग 7 गुना इन्होंने अपनी प्रॉफिट को बढ़ाया है। सितंबर तक का यदि आंकड़े हम देखें तो 14 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया। अभी 6 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। ये जब लिस्टेड हो जाएगा उसके बाद इसके रिजल्ट आएंगे। नेटवर्थ भी इनका बढ़ा है और जो लगातार इनकी जो डेट था, बारोइंग थी, वो घटी है, शून्य हो गई है। तो ये डेट फ्री कंपनी हो गई है। यदि इसके और के इंडिकेटर देखें तो ये जो ROE 33% से है, ROC 30% से अधिक है, बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल डिजिबल है, इसलिए ऋण की वजह से या डेट की वजह से कंपनी के फेल होने के चांसेस बहुत कम है। नेटवर्थ इनका 16% से बढ़ रहा है। अब ईपीएस देखें तो अभी 3 रुपये का है, जो ये आईपीओ के बाद घट करके 2 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। जो पी 44 की है वो बढ़ करके 60 की हो जाएगी। तो पी के इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो ये ओवर वैल्यूड दिखता है। शेयर जो ये आईपीओ आ रहा है थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अब ऑब्जेक्टिव इसका है कि जैसा बताया गया कि फ्रेश इशू है, तो जो भी कंपनी को पैसा जाएगा कंपनी अपने कामकाज में इस्तेमाल करेगी, या कोई कंपनी मिलेगी एक्वायर करने के लिए तो उसको एक्वायर के लिए भी या करने के लिए काम करेगी।
अब ये इसका जो मिनिमम लॉट साइज 108 शेयर्स का है, 14,580 रुपये मिनिमम IPO में लगाना होगा। रिटेल के लिए 13 लॉट में लगा सकते हैं, लगभग 1,89,540 रुपये देना होगा। एक बात ध्यान रहे कि जिन लोगों के पास BLS इंटरनेशनल के शेयर 23 जनवरी से पहले उनके DP में हैं, उनको ये कंपनी 7 रुपये का डिस्काउंट भी प्रदान कर रही है कि 7 रुपये के डिस्काउंट से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये IPO की डिटेल है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम यदि हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 110 रुपये से 130 रुपये पर शेयर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रहा है। इसका मतलब है कि IPO ये 200 रुपये से 210, 220, 230 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करें, लेकिन काफ़ी लगभग 100% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कभी कभी इसका दिखाई देता है। तो लिस्टिंग गेन इसमें दिखाई दे रही है। दूसरा यह है कि यदि निवेशक के रूप में भी देखें तो निवेश के लिए भी अच्छी कंपनी दिखाई देती है। इसके जो पीयर्स कंपनी है ई मुद्रा से इसका कंपेयर करें तो इसका EPS अच्छा है और उससे थोड़ा इसकी वैल्यूएशन कम दिखती है। वैसे यदि पैरामीटर में देखें तो ओवर वैल्यूड दिखता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अच्छी कंपनी कभी सस्ते भाव में नहीं मिलती है, अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे भाव में ही मिलती है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं इसको देख सकते हैं, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। तो ये कंपनी आज के युग की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने वाली कंपनी। इसकी पहले से एक कंपनी लिस्टेड है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और निवेशकों का काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। अप्लाई करना या ना करना है आपके स्वयं के विवेक पे काम करता है। कंपनी के जो IPO की डिटेल थी जो हमारी तरफ से बस आज इतना ही। आगे किसी दूसरे IPO या NFO के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।